नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के अपने फाइटर जेट तेजस की। इसकी कहानी बहुत लंबी और उतार चढ़ाव से भरी है। एक ऐसा विमान जो भारत की जिद, चुनौतियों और आखिर में कामयाबी का प्रतीक है। 40 साल। सोचिए, एक आधुनिक लड़ाकू विमान को बनाने में 40 साल लग गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। और इन 40 सालों की मेहनत के बाद आज की तारीख में ऐसे सिर्फ 40 विमान ही सर्विस में हैं। यहीं से हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल उठता है, इतना लंबा वक्त और इतने कम विमान, आखिर क्यों? देखिए, वक्त और प्रोडक्शन के बीच ये जो इतना बड़ा फासला है, इसने इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। ये सिर्फ किसी प्रोजेक्ट में देरी की बात नहीं थी, बल्कि ये सीधा सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन गया। और ये मामला कितना गंभीर है वो यहाँ साफ दिखता है। इंडियन एयरफोर्स के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, लेकिन अभी वो सिर्फ 29 से काम चला रही है। ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो खतरनाक गैप है। और ये खाई और भी गहरी होती जा रही है, क्योंकि तेजस को जिस विमान की जगह लेने के लिए बनाया गया था, यानी मशहूर MiG-21, उसे 6 दशकों की सर्विस के बाद अब रिटायर कर दिया गया है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस बड़े सपने को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1980s के दशक में तेजस प्रोग्राम का जन्म एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से हुआ था, और वो था आत्मनिर्भर भारत। मकसद ये था कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी हार्डवेयर पर निर्भर ना रहे, बल्कि खुद अपनी टेक्नोलॉजी बनाए। तो देखिए, सफर शुरू होता है 1983 में। लेकिन पहले प्रोटोटाइप को अपनी ऐतिहासिक पहली उड़ान भरने में ही करीब करीब 2 दशक लग गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े विजन वाले प्रोजेक्ट में दशकों की देरी हुई क्यों? ये सवाल जितना आसान है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और देखिए, देरी को लेकर ये चिंता सिर्फ बाहर के लोग नहीं जता रहे थे, ये बात तो इंडियन एयरफोर्स के सबसे ऊंचे लेवल पर भी कही जा रही थी। खुद एयर चीफ मार्शल का ये बयान इस प्रॉब्लम की गंभीरता को दिखाता है। असल में देरी की कोई एक वजह नहीं थी, ये तो मुश्किलों का एक पूरा तूफान था। अपना खुद का कावेरी इंजन फेल हो गया, फिर अमेरिका से इंजन मिलने में दिक्कतें आईं, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गए, और तो और टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी छलांग लगानी थी। इस टेक्नोलॉजी गैप को कुछ ऐसे समझिए, जैसे आप 1960 के दशक में हो, आपने अब तक सिर्फ एक रोटरी फोन बनाया हो और आपको सीधे एक मॉडर्न स्मार्टफोन बनाने को कह दिया जाए। छलांग इतनी ही बड़ी थी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, और वो मोड़ है तेजस का नया और कहीं ज्यादा बेहतर अवतार, तेजस मार्क 1A। ये एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। और ये मार्क 1A कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो समझिए एक बिल्कुल अलग ही विमान है। रडार से लेकर रखरखाव तक हर चीज को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया है। यहाँ देखिए, इसमें क्या क्या बदला है। सबसे बड़ा गेम चेंजर था भारत का अपना बनाया हुआ उत्तम A रडार और एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। इन चीजों ने इसे एक खतरनाक मॉडर्न फाइटर जेट बना दिया। और सबसे जरूरी बात, मार्क 1A ने मेड इन इंडिया वाले पहलू को और भी मजबूत किया। इसमें 67 नए स्वदेशी पार्ट्स लगाए गए, जिससे आत्मनिर्भरता का आंकड़ा 64% से भी ऊपर चला गया। तो अब जब एक काबिल फाइटर जेट तैयार हो गया, तो फोकस वापस उसी पुरानी प्रॉब्लम पर आ गया कि इन जेट्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बनाकर आसमान में कैसे पहुंचाया जाए। और इसके लिए सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। हाल ही में 97 और तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर दिया गया है, जिसकी कीमत है 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा निवेश है। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भी कमर कस ली है। नासिक में एक नई प्रोडक्शन लाइन खोली गई है, और लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में प्रोडक्शन को दोगुना से भी ज्यादा कर दिया जाए। तो अब ये तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहा, ये भारत के फ्यूचर फाइटर प्रोग्राम्स की नींव बन चुका है। इसी के आधार पर अब तेजस मार्क 2 और यहाँ तक कि भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर AMCA भी तैयार किया जा रहा है। ये पूरी कहानी असल में एक बड़े राष्ट्रीय बदलाव को दिखाती है। भारत, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातक देशों में से एक था, अब एक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की राह पर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद क्या भारत का ये स्वदेशी लड़ाकू विमान अब दुनिया के बाजार में मुकाबला कर सकता है? क्या तेजस भारत को एक डिफेंस इंपोर्टर से एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बना पाएगा? शायद यही तेजस की कहानी का अगला अध्याय होगा।